आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं साहिल खान जुर्म की दुनिया में फिर एक नई कहानी के साथ आपका स्वागत करता हूं। ये कहानी है 1 अक्टूबर 2023 की, संडे के दिन की, यही कोई 2 दिन पहले की। ये कहानी है एक ऐसे माँ बाप की जो बेरहमी के साथ अपने 3 बच्चों का कत्ल करके उनको जहर देकर एक संदूक में बंद कर चले जाते हैं। ये कहानी है जालंधर के एक गाँव की, जहाँ सुशील मंडल नाम के एक व्यक्ति अपने 5 बच्चे और अपनी वाइफ के साथ वहाँ रहता था। और वो एक किसान था, एक मज़दूर था। उसने गरीबी के आलम में आकर, उसने और उसकी पत्नी ने, दोनों माँ बाप ने गरीबी के आलम में आकर अपनी 3 बेटियों को जहर देकर एक संदूक में बंद कर उनकी हत्या कर दी। दिल दहलाने वाला किस्सा ये सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोचा कि ये मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। ये कहानी है संडे के दिन की। संडे को जब वो खेत पर मजदूरी करने के लिए दोनों जा रहे होते हैं, तो उस टाइम वो अपना खाना पैक कर ले जाते समय अपनी बच्चियों को, 3 बच्चियों को खाने के अंदर जहर मिलाकर दे जाते हैं। जब वो बच्ची बेहोश हो जाती हैं तो उनको एक संदूक में बंद कर वो वहाँ से खेती करने के लिए, मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। जब वो वहाँ से रात को रिटर्न आते हैं, वापस आते हैं, वहाँ घर पर आने के बाद वो मोहल्ले वालों को बुलाते हैं और कहते हैं हमारी तीनों बच्चियाँ मिल नहीं रही हैं, आप हमारी उनको ढूंढवाने में मदद कीजिए। उनके मकान मालिक को बुलाते हैं। उनका मकान मालिक उन्हें लेकर पास के ही एक पुलिस स्टेशन पर, पुलिस थाने में जाते हैं और वहाँ जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस आती है, उनकी छानबीन करती है। वहाँ कैमरे लगे होते हैं, वहाँ के सभी कैमरे चेक किए जाते हैं। उनके पड़ोसी के यहाँ कैमरा लगा होता है, वहाँ से उनके घर का दरवाज़ा बिल्कुल साफ नज़र आ रहा होता है। वहाँ जब वो उस कैमरे की छानबीन करते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर उस वक्त, जिस वक्त वो खेत में जाते हैं या वहाँ से आते हैं, 2 दिन के पीरियड में वहाँ पर कोई भी ना आया ना ही गया। तो उनका शक और ज़्यादा बढ़ जाता है सुशील मंडल के ऊपर। और वो सुशील मंडल और उसकी वाइफ को, दोनों को हिरासत में ले लेते हैं। उनसे पूछताछ करते हैं। जब पूछताछ करने पर, जब थोड़ी सी पूछताछ टाइट होती है तो वो सब कुछ उगल देते हैं। वो कहते हैं साहब, हमने गरीबी के चलते अपनी तीनों बेटियों को जहर दे दिया, जहर देकर मार दिया, क्योंकि हमारी मजदूरी हमें इतनी नहीं मिल पाती थी। हम सुबह खाते थे तो शाम को भूखा सो जाते थे, शाम को खाते तो सुबह का नहीं पता होता था। कभी काम मिलता था, कभी काम नहीं मिलता था। बच्चों का पेट भरना मुश्किल हो जा रहा था। एक दिन हमने प्लानिंग की और बहुत सोचा रात को बैठ कर के हमें करना क्या चाहिए। फिर हमें कुछ समझ नहीं आया और हमने उनके खाने में जहर मिला दिया। जहर मिलाकर उनको दे दिया। जब वो तीनों बेहोश हो गईं तो हमने उनको डर की वजह से एक संदूक में बंद कर दिया। साहब, फिर हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम उस दिन भी कुछ खाने के लिए, हमारे पास नहीं था। हमें जो हमारे 2 बच्चे बचे थे उन बच्चों को भी खिलाना था, इसलिए फिर हम दोबारा से खेत पर मजदूरी करने के लिए चले गए साहब। जब हम वापस आए, वापस आने के बाद हमने मोहल्ले वालों से कहा कि हमारी तीनों बच्चियाँ गुम हो गई हैं, आप लोग हमारी बच्चियों को ढूंढवाने में हमारी मदद करें। तो मोहल्ले वालों ने हमारी मदद की और हमने अपने मकान मालिक को भी बताया, साहब हम अपनी बच्चियों को मारना नहीं चाहते थे साहब, हम जेल जाना नहीं चाहते, हमें माफ़ कर दो साहब, हमसे गलती हो गई और हमें इस चीज़ का पछतावा है कि हमने अपने ही बच्चों को जहर देकर मार दिया। लेकिन जो माँ बाप इतना संगीन जुर्म कर सकते हैं तो उन पर पुलिस रहम कैसे खा सकती है। उनको उनके किए की सज़ा मिलनी थी। उनको हिरासत में लेने के बाद उनको लॉकअप में डाल दिया है और उनके जो 2 बच्चे बचे थे, एक लड़का और एक लड़की, उनको अनाथ आश्रम भेज दिया गया है। ये थी इनकी दिल दहलाने वाली कहानी। और ये कोई नया वाक़या नहीं। गरीबी के कारण पता नहीं कितने लोग रोज़ाना आत्महत्या करते हैं, पता नहीं कितने किसान फांसी पर चढ़ जाते हैं। कोई अपने बच्चों को जहर दे देता है या कोई अपने पूरे परिवार के साथ खुद भी जहर खाकर मर जाता है। तो मेरी हर उस किसान से, हर उस गरीब परिवार से विनती है कि अगर आपके बच्चे आपसे पालन पोषण नहीं हो रहे हैं, अगर आप उनकी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप उनका पेट नहीं भर पा रहे हैं, तो बहुत सारे अनाथ आश्रम खुले हैं, बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट संस्थाएं चल रही हैं। आप बच्चों को वहां पर भेज दें और प्लीज़ इतना संगीन जुर्म करने की बिल्कुल भी ना सोचें। मिलते हैं कल रात 10 बजे फिर एक नई कहानी के साथ जुर्म की दुनिया में। जय हिंद।